हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चर्चा करता हूँ जीडीपी पर। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारी देश की जीडीपी क्या है और पिछले वर्ष हमारी जीडीपी क्या थी? आई डोंट नो। हमारी जीडीपी की वृद्धि दर क्या है या हमारी जीडीपी की दर घट रही है? आखिर बढ़ रही है, घट रही है? ग्रोथ रेट क्या है? नॉमिनल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी इन मार्केट कॉस्ट क्या है? स्थिर मूल्यों पर जीडीपी क्या है? चालू मूल्यों पर जीडीपी क्या है? नहीं, सब कुछ नहीं आता क्योंकि हमने कभी सही से समझा नहीं। हम एक्चुअली हमें जीडीपी के बारे में ही सही से ज्ञान नहीं है कि जीडीपी कितनी एरिया में निकाला जाता है। क्या जीडीपी भौगोलिक क्षेत्र में निकाला जाता है या राजनीतिक क्षेत्र में निकाला जाता है या घर की क्षेत्रों में निकाला जाता है, डोमेस्टिक? आज इस चीज़ में चर्चा करते हैं थोड़ा। आंकड़े बाद में प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन आज जीडीपी का एक कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं। एक्चुअल में जीडीपी है क्या? देखिए, मेरे स्क्रीन के पीछे आप देख रहे होंगे जीडीपी। जी डी पी सुनने में काफ़ी आसान शब्द होता है जीडीपी, लेकिन इकोनॉमिक्स में जीडीपी का काफ़ी अलग अंतर आता है। इकोनॉमिक्स में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब क्या होता है? हिंदी में ग्रॉस अगर इसकी मीनिंग निकालें तो इसको कहा जाता है शकल। लेकिन ग्रॉस का एक्चुअल में अर्थ क्या है? हम इकोनॉमिक्स में टोटल को ग्रॉस कहा जाता है। ग्रॉस मतलब होता है टोटल। किसी भी चीज का कुल, उसे हम ग्रॉस कहेंगे। तो किसकी कुल की बात कर रहा है? डोमेस्टिक, घरेलू। जो हमारा घरेलू क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स में घरेलू क्षेत्र मतलब ये नहीं कि घर का क्षेत्र है। इकोनॉमिक्स में घरेलू क्षेत्र को कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल एरिया, जहां पर हमारा कंट्रोल होता है। ये समझ के चलेंगे, जहां पर देश का कंट्रोल होता है उसे कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र। कहाँ कहाँ होता है? एक तो हमारी भौगोलिक क्षेत्र में, दूसरा होता है हमारा जो एरिया है, हमारे समुद्र का जो एरिया है, हम एक बेस लाइन खींचते हैं और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, और विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, ये सब हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। इनसे जो भी इनकम अर्न होगी वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी। और P4 होता है प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कई प्रोसेस में बनता है, तो उस प्रोडक्ट का जो अंतिम मूल्य होगा, उसका जो मूल्य होगा उसे हम जीडीपी में सम्मिलित करेंगे। एक चीज और, ये तो हमारा जीडीपी का मैंने आपको थोड़ा सार बताया, लेकिन मैं थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा पहले समझाता हूँ, फिर मैं अपने पॉइंट पे बात करता हूँ कि एक्चुअल में राजनीतिक क्षेत्र है क्या और इसे हम सही तरीके से कैसे समझें। थोड़ा सा आप वेट करेंगे। आगे देखिए, ये हमारा देश का नक्शा है। हम अपने देश को लेके ही बात करते हैं। देखिए, जो ये हमारा रंग बिरंगे एरिया है पूरा, ये हमारा है भौगोलिक क्षेत्र। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको ये पता होगा। और आप घरेलू क्षेत्र से कहीं ये अर्थ ना निकाल लीजिए जो इनके अंदर का एरिया वो घरेलू नहीं। राजनीतिक क्षेत्र जहाँ पर हमारा नियंत्रण होता है। भौगोलिक क्षेत्र में हमारा नियंत्रण तो होगा ही, लेकिन जो हमारी हम अगर इनको टच करते हुए, ये टच करते हुए आधार सीमा होती है, जो हमारे पॉइंट डीप बाहर को निकले हुए, इनको जो हम मिलाते हैं तो इसको कहते हैं बेस लाइन। इस बेस लाइन से, एक मिनट,
इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल जो ये एरिया है, इस एरिया को कहते हैं, यहाँ तक की एरिया को कहते हैं ई ई जेड, इकोनॉमिकल जोन कहा जाता है। यहाँ पर हमारे देश की आर्थिक क्रियाएं कहते होती हैं। इतनी एरिया तक, ये यहाँ भी होगा, इसी एरिया में भी होगा, तो यहाँ तक हमें कोई पेट्रोल मिलता है, कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहा है, कोई द्वीप मिल रहा है, तो इससे जो अर्न होता है उससे कमाया हुआ पैसा हम अपना आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में, जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक क्षेत्र है। और दूसरा, हमारे आसपास दूसरे देश भी तो हैं। यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हमारे ऊपर चाइना, ऊपर साइड चाइना, नेपाल, भूटान, अन्य देश भी हैं। तो हमारे इन देशों में दूतावास है। विश्व में जितने भी दूतावास हैं वहाँ भी कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिससे देश अर्न करता है, जैसे पासपोर्ट से संबंधित काम होते हैं। तो उनसे जो अर्निंग होती है वह सब हमारे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आता है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा समझा चुका हूँ कि क्या क्या हमारा जीडीपी के अंदर आया। तो हमने जीडीपी के अंदर क्या क्या समझा? हमने समझा जीडीपी के अंदर जो हमारी जीडीपी है, इसमें हमने 3 क्षेत्र लिए। एक तो लिया भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा हमने लिया 200 नॉटिकल माइल में जो भी हमारा आर्थिक क्रिया होगा, इस एरिया को हम ये भी कह सकते हैं ई जेड, जिसकी सीमा 200 नॉटिकल माइल होती है। और तीसरा, विदेशों में जो दूतावास, इन दूतावास से हुई अर्निंग। और इन तीनों ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? अगर हम तीनों क्षेत्र की अगर बात करें, इन तीनों क्षेत्र को हम कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र। और जो इसकी टोटल गणना, वैसे तो इसकी गणना हर 3 महीने में होती है, लेकिन हम जीडीपी की जो गणना करते हैं वो एक वर्ष के आधार पर हम करते हैं कि एक वर्ष में हमने जितनी भी वस्तु, 2 शब्द और आएंगे, जितनी भी वस्तु हैं और सेवा हैं। अब वस्तु तो आपको पता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कोई भी वस्तु। और सेवा में क्या है? जैसे कि शिक्षा के इंस्टीट्यूट और परिवहन, और जैसे हम टेलीकॉम, जो भी हमारे काम टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्निंग होती है, तो इनके द्वारा जो अंतिम रूप से हमें सरकार को पे किया जाता है, उसे हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप 2-3 चीज़ें समझ गए कि जीडीपी के अंदर राजनीतिक क्षेत्र, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? भौगोलिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल में जो भी हमारे आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और दूतावास से जो भी अर्निंग आती है, तो जीडीपी में इन चीज़ों। और जीडीपी की गणना हम जब जीडीपी निकालते हैं एक वर्ष के आधार पर निकालते हैं, और साथ साथ जीडीपी में अंतिम वर्ष के मूल्य पर लिया जाता है। अब जीडीपी में एक चीज़ें और आती हैं, कई चीज़ें पूछी जाती हैं कि जीडीपी में हमारी देश की जीडीपी क्या है। अब क्या बोलें, वह नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है या हमारी इन्फ्लेशन के साथ जो हम इंक्लूड करते हैं उस जीडीपी की बात कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करेगा या रियल जीडीपी की बात करेगा? अब नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या अंतर है? हमने अभी तक जो भी चर्चा की वो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी की है। रियल जीडीपी की जब हम चर्चा करते हैं, जो इन्फ्लेशन होता है, उसकी जो भी रेट होती है, अब जैसे कि 5% की उसकी रेट है,
तो उस 5% उसका निकालने के इससे हम उसका 5% घटा देंगे, जो भी हमारी नॉमिनल जीडीपी आई उसका हम 50%, उसका हम 5% निकाल के उसको घटा देंगे, तो हमारी रियल जीडीपी निकल जाएगी। और रियल जीडीपी एक अच्छा मापक है, अच्छा मापक है। अब जीडीपी में कई चीज़ें की और बात होती है, जैसे मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस क्या है। फैक्टर प्राइस में जब हम मतलब मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर प्राइस प्लस सब टैक्स, जो भी हम सरकार हमसे टैक्स लेती है, टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या हुई, जो सहायता हमें सरकार दे रही है, इससे हम मार्केट प्राइस निकाल देंगे। फिर आता है स्थिर मूल्य और दूसरा आता है चालू मूल्य। चालू मूल्य कि स्थिर मूल्यों पर नॉमिनल जीडीपी क्या है यह पूछा जाता है, और स्थिर मूल्यों पर रियल जीडीपी क्या है यह पूछा जाता है। उसी प्रकार चालू मूल्य पर नॉमिनल जीडीपी क्या है और चालू मूल्यों पर रियल जीडीपी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आंकड़े अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, लेकिन जहां तक मैं अभी तक समझ रहा हूं, आप जीडीपी का एक बेस बना चुके हैं कि एक्चुअल में जीडीपी क्या है और जीडीपी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह भी हमको समझना है, और हमें अगर एक अपना नॉलेज गेन करने के लिए हमें अगर ये चीज़ें सीखनी है तो हमें ये भी आना चाहिए। अगली वीडियो में हम आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे। अगली वीडियो में हम आंकड़े आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि क्या जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या है, जीडीपी फैक्टर प्राइस में क्या है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी रियल जीडीपी क्या है, और जीडीपी नॉमिनल स्थिर मूल्य में क्या है, जीडीपी नॉमिनल चालू मूल्य पे क्या है, जीडीपी रियल स्थिर मूल्य पे क्या है, जीडीपी रियल चालू मूल्य पे क्या है। कई सारे क्वेश्चन ये हमें पता होने चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या समझना है, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।